तो बेटा हम कार्बन परमाणुओं की विशेषताएं हैं वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। यह आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है, ठीक है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए निम्न प्रकार से अणु बना सकता है। तो कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए किस प्रकार से अणु का निर्माण करता है वो अब हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से अणु का निर्माण करेगा। पहला प्रकार है इसका 4 एकल संयोजी बंध से, या फिर हम बोल सकते हैं 4 एकल संयोजी परमाणु से। 4 एकल संयोजी परमाणु से, 4 एकल संयोजी परमाणु से कार्बन है वो 4 एकल संयोजी परमाणुओं से जुड़कर अपनी संयोजकता है वो पूरी कर सकता है। एकल संयोजी का अर्थ है एकल संयोजी परमाणु या एकल संयोजी हम बंध बोल सकते हैं। तो जैसे कार्बन है, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों एकल संयोजी कोई भी परमाणु है यौगिक है उससे साथ जुड़कर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर सकता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मीथेन का, CH4 मीथेन। मीथेन के अंदर कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो ये अपनी यहाँ पर संयोजकता है वो पूर्ण कर लेता है। सभी आगे देखिएगा। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है वो बनाएंगे। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना, तो ये मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगी इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना। ये कार्बन के पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन के पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 4 हाइड्रोजन से ये जुड़ता है। तो ये हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम 4। हाइड्रोजन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। कार्बन को अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए 4 अन्य इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो कार्बन है ये चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से उपयोग कर अपनी संयोजकता है अपना अष्टक है वो पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन की संयोजकता है वो पूर्ण हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है वो अपनी संयोजकता कैसे पूर्ण करते हैं तो वो देखिएगा सभी। हाइड्रोजन एक कार्बन का और एक अपना ये इलेक्ट्रॉन है वो साझा कर लेते हैं इस प्रकार से। इससे हाइड्रोजन की भी संयोजकता है वो पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन है वो अपने एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर अपना संयोजकता हाइड्रोजन वो अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर लेते हैं। और कार्बन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का बंध जिसमें दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, इस प्रकार का बंध जिसमें दोनों प्रकार के अणुओं का समान अधिकार होता है उसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो यह एक सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण करता है 4 एकल संयोजी परमाणु या 4 एकल संयोजी बंध से। अब हम 2 नंबर दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा देखिएगा सभी समझिएगा ध्यान से। 2 एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी परमाणु से। 2 एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी, 2 एकल संयोजी एवं एक द्विसंयोजी परमाणु या बंध से। तो इसका उदाहरण है
बेटा वो पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसका सूत्र होता है CH2O, इसको बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका सूत्र किस प्रकार का होता है। कार्बन 2 एकल संयोजी बंध और एक द्विसंयोजी बंध, 2 एकल संयोजी बंध और एक द्विसंयोजी बंध। तो यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकता 1, 2, 3 और 4 ये पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक हम उदाहरण और पढ़ते हैं एथीन का। एथीन का सूत्र होता है CH2C2। ठीक है, हम उदाहरण पढ़ रहे हैं एथीन का C2H4, C2H4 यह है एथीन। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध है वो पाया जाता है। अगर इसका हम सूत्र लिखेंगे तो एथेन का सूत्र होता है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इस प्रकार से डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है पूर्ण, 1, 2 और 2 ये द्विबंध है तो 4। इस कार्बन की 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ पर कार्बन दोनों कार्बन की संयोजकता है वो पूर्ण हो रही है। अब हम जिस प्रकार से हमने मीथेन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना बनाई थी, उसी प्रकार से अब हम एथीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है उसका निर्माण करेंगे। तो देखिए एथीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना किस प्रकार से बनेगी। ये हमने 2 कार्बन परमाणु ले लिए। ठीक है, इनके पास 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 1, 2, 3, 4। इस कार्बन के पास भी 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4। ठीक है, और ये एक एक हाइड्रोजन से 2-2 हाइड्रोजन से दोनों जुड़े हुए हैं। तो 2-2 हाइड्रोजन, हम इधर हाइड्रोजन परमाणु है वो लिखना है, और ये हाइड्रोजन परमाणु का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। इधर भी हम इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु और उसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता पूर्ण करते हैं। तो हाइड्रोजन को संयोजकता पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु से इस प्रकार से ले लेंगे, तो इस हाइड्रोजन की संयोजकता है वो पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से यह हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेगा। ठीक है, ये चारों हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से अपनी संयोजकता है वो पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की संयोजकता किस प्रकार से पूर्ण होती है। तो कार्बन को अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण किस प्रकार करेगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले कार्बन परमाणु से ये लेगा। तो इससे इस प्रकार की संरचना है वो बनेगी। ये कार्बन परमाणु इस प्रकार से अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करता है। अब हम इस वाले कार्बन परमाणु की संयोजकता पूर्ण कराते हैं। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु के हो गए। तो ये इस प्रकार से ये वाला कार्बन परमाणु इस प्रकार से अपनी संयोजकता है वो पूर्ण करेगा। ठीक है, तो ये एथीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता संरचना है। ठीक है, सभी को आ गई ये समझ में।